Hello students, today we will discuss question answer of the chapter A Truly Beautiful Mind। ये जो चैप्टर है Truly Beautiful Mind किसके बारे में है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। सबसे पहले हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, क्या थे ये? एक ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये, जिनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879, यानी कि 14 मार्च 1889 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। साइंटिस्ट थे जो आपके 9th-10th की साइंस के में भी इनके जो है कुछ टॉपिक्स आते हैं। जन्म कब हुआ इनका? 14 मार्च 1879 को, 1889 को। और कहाँ पर हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ? जर्मन सिटी ओल्म, यानी कि जर्मनी के थे। तो ये जो है आपके जीके के क्वेश्चन भी, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? साइंटिस्ट थे। जन्म कब हुआ? 14 मार्च 1889 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मन सिटी ओल्म। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। नोबेल प्राइज जो है सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? इन 1921, 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और किस सब्जेक्ट में मिला था ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको भौतिक विज्ञान, ये जो आपकी फिजिक्स है या भौतिकी जिसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान आपके है ना 3 टॉपिक, रसायन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में इनको 1921 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज जो बहुत बड़ा प्राइज होता है, ये इनको मिला था 1921 में। तो इस चैप्टर में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज आइंस्टाइन बोर्न? इनका जन्म कब हुआ था? व्हाट डिड हिज मदर थिंक ऑफ यू? उनकी माँ क्या सोचती थी उनके बारे में? आंसर इज, Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उल्म में हुआ था। At the time of his birth, और जब इनका जन्म हुआ था, मतलब at the time of his birth, there was no indication that he was destined for greatness। मतलब इंडिकेशन होता संकेत, भाई कोई संकेत नहीं। कहीं होता ना पूत के पैर पालने में ही दिख जाते, इनको कोई संकेत नहीं था कि भाई ये जो है बहुत महान आदमी बनेगा, ये महानता प्राप्त करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? इसके विपरीत, यानी कि ऐसा तो था नहीं कि ये महान दिखेंगे, इसके विपरीत ऐसा लगता था। मतलब इनकी माँ को ये लगता था, कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत। हिज मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा, ही वाज ए फ्रीक, ये असामान्य बालक। फ्रीक का मतलब होता है जिसमें सामान्य बच्चों से अलग लक्षण हो, कि भाई ये और बच्चों जैसा नहीं है, इसका तो जो है और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, असामान्य बच्चा है। टू हर हेड, क्योंकि उसकी माँ के लिए जो सिर था इसका, इनका मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन का, seemed टू मच लार्ज। इनका एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर जो था वो बहुत बड़ा था। तो इनकी माँ को देख के लगता है भाई कुछ ना कुछ बच्चे में कमी है। उनको ये नहीं लगा कि बहुत महान बनेगा, बल्कि इसके विपरीत उन्हें क्या लगा? इसमें कुछ कमी है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। At the time of his birth, there was no indication that he was destined for greatness. On the contrary, मतलब इसके विपरीत, his mother thought he was a freak. To her head seemed too much large, क्योंकि उनके लिए उनका सिर जो है बहुत बड़ा था। Second question is, what story is told about when Albert started speaking? क्या कहानी सुनाई जाती है जब एल्बर्ट ने जो है बोलना शुरू किया था? आंसर इज, एज एल्बर्ट वाज ए लेट टॉकर। एल्बर्ट जो है, जैसे ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं जो जल्दी बोलते, कहते हैं ना बहुत शाना बच्चा है, बहुत जल्दी कैच करता है। लेकिन एल्बर्ट जो है बहुत लेट बोलना शुरू किया था इन्होंने। हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो इसके माता पिता बड़े चिंतित हो गए जब ये बोलते नहीं थे। एट लास्ट एट द स्पर टेबल, और आखिर में एक दिन जो है खाना, स्पर का मतलब क्या होता है? रात का खाना। स्पर मतलब रात का खाना। टेबल वन नाइट, एक रात को, ही ब्रोक हिज साइलेंस, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। टू से दैट, ये और ये कहा, सूप वाज टू हॉट, भाई सूप ज्यादा गर्म है। उन्होंने सीधा पूरा सेंटेंस बोल दिया। ग्रेटली सरप्राइज्ड, इसके माँ बाप बहुत ज्यादा जो है हैरान हुए। हिज पेरेंट आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि भाई तुमने पहले कोई ऐसी बात क्यों नहीं बोला? एल्बर्ट रिप्लाइड, तो इसके ऊपर एल्बर्ट ने उत्तर दिया, दैट अप टू देन एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि भी आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जो चीजें मिली वो ऑर्डर में मिली, कुछ गड़बड़ नहीं थी। दोबारा से करते हैं। एज एल्बर्ट वाज ए लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड। At last, at the supper table one night, he broke his silence to say that soup was too hot. Greatly surprised, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied that up to then everything was in
order. Next question is, as a youngster, why did Albert play by himself? छोटा बच्चा जब ये था तो ये अपने आप क्यों खेलता था और उनके साथ क्यों नहीं खेलता था? आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। भाई आइंस्टाइन को ये पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो साथी थे खेलने वाले गली के बच्चे, वो क्या कहते थे? उसको बोरिंग है, भाई ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसका नाम रख दिया उन्हें ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए ये युवा बच्चा अपने आप खेलता था मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय। ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉय। खेलता किससे था? मैकेनिकल टॉय से, यानी कि जो मशीनी, जैसे कार होती है, चाबी से चलने वाली कार होती है, बैटरी से चलने वाली कार होती है, उनको कहते हैं मैकेनिकल टॉयज। तो इन खिलौनों से ये खेलते थे। एक बार फिर करते हैं। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Next question is, what did the headmaster tell Albert's father about him? अब headmaster ने Albert के बारे में उसके पिताजी को क्या बताया? Answer is, the headmaster once told Albert's Einstein father, एक बार हेडमास्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिताजी को कहा that but Einstein chose as a profession. भाई आइंस्टाइन किसी भी प्रोफेशन को चुन ले, wouldn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, because he would not make a success at anything, क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में सफल नहीं होंगे। He was always a clash with his teacher in the school, क्योंकि उसके हमेशा अपने अध्यापकों के साथ अनबन रहती थी, उनके साथ डिबेट सा रहता था इन मुनिच में, यानी कि वो टीचर्स को रड़कते रहते थे, टीचर्स के साथ इनकी बनती नहीं थी। सो ही वाज फोर्स्ड टू लीव द स्कूल, इसीलिए उसे जबरदस्ती स्कूल से निकाला गया। तो बार फिर करते हैं। द हेडमास्टर वंस टोल्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, because he would not make a success at anything. He was always in a clash with his teachers in the school in Munich, so he was forced to leave the school. Next question is, what do you know about Albert Einstein interest in music? Albert Einstein का जो interest था म्यूजिक का, उसके बारे में आपको क्या पता है? Answer is, Albert Einstein's mother wanted him to learn music. Albert Einstein की माँ चाहती थी कि वो म्यूजिक सीखे। So he began learning to play the violin at the age of 6. इसीलिए उन्हें 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीख लिया। Later he became a gifted amateur violinist. Amateur होता है बहुत मतलब अपनी मर्जी से बिना पैसे के जो काम करते हैं ना, तो गिफ्टेड यानी कि बहुत अच्छा जो वायलिन वो बजाते थे। He maintained this skill throughout his life. और ये जो स्किल थे उनकी वायलिन बजाने की, उन्होंने पूरे जीवन इसको मेंटेन किए रखा है, यानी कि बहुत अच्छा वायलिन जो है ये बजाते थे। ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।